जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय माधव केशव श्याम हरे, मुरलीधर माधव श्याम हरे, मुरलीधर माधव श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे जय कृष्ण हरे। जय मुरलीधर जय घनश्याम हरे, जय कृष्ण हरे गोविंद हरे। जय जय गिरिधर गोपाल हरे, जय राम हरे जय कृष्ण हरे। जय मुरलीधर घनश्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोले राधा रानी की जय। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि तुलसी का महत्व बहुत अधिक है और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसका प्रादुर्भाव, उसका संबंध माता पार्वती से है, उसका संबंध वृंदा से है, उसका संबंध भगवान विष्णु से है। इसलिए तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास को बताया, तुलसी के महत्व को बताया और कार्तिक में व्रत के महत्व को बताया। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। भगवान विष्णु का तो विशेष रूप से पूजन होता है, लेकिन अन्य देवताओं का भी क्या पूजन होता है, तो यह बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि प्राचीन समय में पर्वत के निकट
कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवान का बहुत परम भक्त था। भगवान विष्णु की पूजा बड़े भाव से करता था, सभी व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास आया और कार्तिक मास में वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता था, विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत करता था। तो कार्तिक मास जब आया तो एक प्रहर रात शेष रहते वह सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए नहा धोकर मंदिर में गया और मंदिर में हर प्रकार से बड़े भाव से भगवान की पूजा करता था। एक दिन वो भगवान के पूजा की सामग्री एकत्रित करके, यहाँ तो दिल्ली शहर है, सभी वस्तुएं हमें बाज़ार में मिलती हैं, दुकान पे मिलती हैं, लेकिन जो गांव होते हैं, जो वन में रहते थे पहले, वो भगवान के पूजन की सामग्री एकत्रित करते थे। फूल चुन कर लाते थे, फल बाग से लेकर आते थे, ताज़ा फल लेकर आते थे। तो पहले पूजन से पहले भगवान की पूजन की सामग्री एकत्रित करते थे। उसी प्रकार एक दिन धर्मदत्त ने भगवान के पूजन की सामग्री एकत्रित की और वो भगवान विष्णु के मंदिर में जा रहा था। मार्ग में उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा। उसका स्वरूप बहुत ही विकराल था। दांत लंबे थे, बाल बिखरे हुए थे, नेत्र लाल थे। उसका शरीर बिल्कुल नंगा था और मात्र हड्डियां शेष बची हुई थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से डर गया और वो कांपने लगा। जब धर्मदत्त ने देखा कि राक्षसी उसके पास आ रही है और उसको बचने का कोई भी उपाय नहीं सूझा, तो जो पूजन की सामग्री की थाली उसके पास थी और जो लोटा जल का उसके पास था, वो थाली उसने उस राक्षसी पर फेंक कर मारी। जैसे ही उसने वो थाली उसके ऊपर फेंकी और जल का लोटा फेंका, उसके फेंकने से ही उसकी जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो धर्मदत्त था और परमात्मा का परम भक्त था और उसने जो सामग्री एकत्रित की थी वो भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा हरे रामा, इस प्रकार भगवान का जो नाम का उच्चारण कर रहा था और अपना काम कर रहा था, तो भगवान के नाम की शक्ति उस पूजन सामग्री में थी। इसलिए हमें भी कोई भी हम घर का भी काम करें तो भगवान का नाम लेते रहें। हमारे जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण चलता रहे, तो हमारे अंदर भी वो परम शक्ति विद्यमान है। हम सभी के अंदर वो शक्ति विद्यमान है, उसको केवल जागृत करने की आवश्यकता है। तो धर्मदत्त ने जो पूजन की सामग्री एकत्रित की थी और उसके लगते ही वो राक्षसी अपने सभी
जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो गई और उसको पूर्व जन्म की याद आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई थी। मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे। नारद ने कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर धर्मदत्त बहुत हैरान हो गया एकदम से, और उसने पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से प्राप्त हुई? ऐसा तुमने कौन सा पाप किया जिसे तुम्हारी ये अवस्था हो गई? तो उसने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपको बताती हूँ। मैं पूर्व जन्म में कलह नाम की स्त्री थी। सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, मैं उसकी पत्नी थी, जिसका नाम ही कला है। तो वह बहुत ही उल्टा थी। मेरा स्वभाव बहुत ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं किया, कोई भी उसके निमित्त शुभ कार्य नहीं किया। न उसे कभी अच्छा भोजन दिया, न कभी मिठाई खाने को दी। मैंने प्रतिदिन उससे झगड़ा किया। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू प्रवृत्ति की देखकर तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। और जब उसने दूसरा विवाह वह कर रहा था, तो यह सुनकर मैंने विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली और मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे पकड़कर ले गए। गदा से मारते हुए यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्मों का क्या लेखा जोखा है, और चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताया। जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना पड़ेगा। यमराज की आज्ञा से वो प्रेत बन गई। कलह ने कहा कि ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी, स्वयं अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली भी होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाएगी। इतने भयंकर पाप कि 3 जन्मों का श्राप से मिला। 3 जन्मों तक जो है अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर वह पापिनी अपनी 3 योनियों को भोगेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से 5 वर्ष नहीं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ।
एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व भगवान विष्णु ने मुझे बतलात उसके शरीर से बाहर निकाला और फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से जो तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप मुझे बताएं कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस प्रकार मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि आगे भी मुझे 3 योनियां भोगनी है। तो धर्मदत्त कलह की बात को सुनकर उसके पिछले कर्मों को और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखी भाव से कहा कि मैंने कार्तिक में जो भी व्रत दान इत्यादि किया है, जो भी भक्ति मैंने की है, उसका फल मैं तुझे देता हूँ। और उसके प्रभाव से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गई। बोले विष्णु भगवान की जय। आज भैया दूज है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया दूज की भी एक लोक प्रचलित कथा है। एक बार एक जाट था और एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की कोई बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया तो जाट ने कहा कि आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। तो भाट ने कहा कि मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे रास्ते में चलकर जाट अपनी बहन के घर में रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर 2 पनिहारी पानी भर रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं कि आज तो भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। दूसरे ने कहा कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको टीका लगाऊंगी। ऐसी बातें वो भाट सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। तो जाकर भाट ने कहा कि बहन जी राम राम। वह खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा ही नहीं। वह भाई से कैसे मिली। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया तो वह भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौंका दो, घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले, क्योंकि तेल लगा तो सूखेगा नहीं और घी में यदि हम चावल बनाएंगे तो पकेंगे नहीं। भैया भूखा बैठा रहा। भाई ने मन में सोचा कि मुंह बोली बहन है, यदि सगी बहन होती तो अब तक खाने पीने की सभी वस्तुएं आ जाती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो
तो गोबर मिट्टी से चौंका दे और दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए और चावल गलते जाए, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर जो है खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। तो भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं, तो बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि मैं तो अब जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है, तो सांप पिस जाता उसके अंदर, क्योंकि रात को चोरी छिपे पीसती है। पिन्नी भाई को दे देती है और भाई लेकर उसको चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें तो सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मींड़ा मारे पड़ा हुआ था। बहन तो वहीं पर बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। तब एक कीकर का पेड़ वो बोलती है कि काटे काट कटीली काटे, लगा फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाते। तो बहन कहती है कि एक बार और बोलो, मुझे समझ नहीं आया। वह फिर बोलती है काटे काट कटीली काटे, लगा फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन फिर कहती कि बहन एक बार और बोल। तो किकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है, तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। तो बहन कहती है कि तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम घर जाओ। तो उसने कहा कि भाई मैं अब घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अपने बच्चे को भी, पति को भी, और चूल्हे पर दूध उबल रहा था, सब कुछ छोड़कर जो है मैं आपके पीछे आ गई। भाई अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है, तो भाई से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो भाई ने कहा यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बढ़ई किवाड़ बना रहा था। भाई कहता है कि बहन वहीं से पानी पियाओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। तो बढ़ई कहता है कि तुम अपना काम करो, जो काम करने के लिए आए वो करो। नहीं, मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी, ये किसके लिए तुम किवाड़ बना रहे हो। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ चढ़ेंगे। वह पूछते कि इसका उपाय क्या है। तो वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो और सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। तो बहन कहते कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई इस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बांध हुए तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से बारात निकाले।
मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में बंद कर ले। फिर नागिन आएगी तो उसे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहें कि मेरे सातों भाई और सातों भाभीयों को छोड़ दे। तो वह कहेगी, पापिन हत्यारिणी, तूने बहुत ठगा है, जा तुझे बख्श दिया, तेरे सातों भाई और सातों भाभीयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कुल्ले में जो पड़ी थी वह सोचती है कि जो मेरे होता आया वही होगा, कि मेरा होगा वही आएगा। 6 तो मेरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं। तो पड़ोसने कहती हैं कि तुम्हारे सातों बेटे सातों बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम मेरा मजाक कर रही हो, मेरे साथ तुम हंसी कर रही हो। आगे तुम नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि मेरे 6 तो पहले ही मर चुके हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारे सातों बेटे और सातों बहुएं आ रही हैं और तेरी एक बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली कि अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं, तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि तुम्हारा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। बहन को भाई और माँ को बेटी को बहुत धन देकर विदा किया। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, माता पिता सुबंधु हैं सारे। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, माता पिता सुबंधु हैं सारे। कोई न साथी हरि को पुकारे, कोई न साथी हरि को पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती के लिए आज परमल निषेध है। परमल